दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत विवेकी होते हैं। उनका दिमाग बहुत फर्टाइल होता है। वो हमेशा अपनी असफलताओं का श्रेय दूसरे को दे देते हैं कि आज वो जो नहीं है सामने वाले की वजह से नहीं है, और कुछ तो उनसे भी श्रेष्ठ होते हैं। वो भाग्य को, ईश्वर को, वातावरण को दोषी ठहरा देते हैं कि मैं सफल इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि ईश्वर नहीं चाहता था, मुझे ये इस वजह से नहीं मिला क्योंकि मेरे भाग्य में नहीं था। देखिए, अगर कुछ भी पाना चाहते हैं तो स्वयं को दोषी मानिए हर असफलता के लिए, और हर कार्य को करने का प्रकृति का एक नियम है। उस नियम के विरुद्ध मत चलिए। कुछ सतत प्रयास से मिलती हैं चीजें, कुछ आध्यात्म से मिलती हैं, कुछ सत्कर्मों से मिलती हैं। अगर कोई वस्तु आपको बहुत ज्यादा प्रिय है और वो सतत प्रयास से मिलनी है और आप सोच रहे हैं कि वो आपको आध्यात्म से मिल जाएगी, तो आपको अपनी बुद्धि के बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है। फिर आप सोच लीजिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अध्यात्म से मिलनी है और आप कह रहे हैं कि मैं कर्म करके उन चीजों को ले लूंगा, तो भी सोचने वाली बात है। कहां किस चीज की आवश्यकता है, प्रकृति ने उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए क्या नियम बनाया है, स्वविवेक से सोचिए। जीवन एक धारा है, और अगर बिना डूबे तैरते रहना है तो धारा के विपरीत नहीं, धारा की दिशा में तैरने का प्रयास कीजिए। जीवन में कुछ ना कुछ बहुत विशेष आपकी प्रतीक्षा करता रहता है, और हम सिर्फ अनुचित पथ चुनने के कारण उस अलभ्य तक पहुंच नहीं पाते। तो प्रकृति, मेरा मतलब प्रकृति का वातावरण से नहीं है, प्रकृति का मतलब नियति, वातावरण, संस्कार, सक्षमता, इन सब के सम्मिश्रण से है। प्रयास कीजिए, अलभ्य मिलेंगे, जरूर मिलेंगे।